टुडेज टॉपिक इज मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में बात करते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स होती क्या है। मैट्रिक्स हमारे पास में मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है, मैट्रिक्स इज अ अरेंजमेंट। तो हमारे पास में डेफिनेशन जो बनी, डेफिनेशन हमारे पास में क्या होगी, मैट्रिक्स इज अ अरेंजमेंट। मैट्रिक्स इज अ अरेंजमेंट। जो हमारे पास में एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट का हम अरेंजमेंट किस प्रकार किया जाए, मतलब कि कुछ एलिमेंट्स हैं उसको हम किस प्रकार लेते हैं, यह हमारे पास में मैट्रिक्स को शो करने के लिए एक रेक्टेंगुलर एरे है। इसके अंदर हमें क्या लेना है, एलिमेंट लेने हैं। एलिमेंट कैसे लेंगे, A11, A12, A13 डॉट 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 A1n। सिमिलरली A21, A22, A23 डॉट डॉट A2n। सिमिलरली अगेन एंड अगेन AM1, AM2, AM3 डॉट 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 AMn। अब ये जो लास्ट में हमारे पास में आया है, इसे बोलते हैं हम प्रिंसिपल डायगोनल। ये m क्रॉस n का ऑर्डर होता है, m क्रॉस n का ऑर्डर, इसे बोलते हैं हम ऑर्डर। मिड में देखें जो हमारा i इजिकल टू j होता है, यह हमारे पास में क्या है, इस पूरे को बोलते हैं हम प्रिंसिपल ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑर्डर। अब सबसे पहली बात हमारे पास में क्या आती है, ये जो हमारे पास में अगर आप ऊपर देखोगे तो ये हमारे पास में बन रहा है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये सब इसकी बात करते हैं। ये क्या है हमारे पास में, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमारे पास में क्या होता है, इसका ऑर्डर ने कॉमन नेम जो हो गया, कॉमन नेम हमारे पास में क्या आ गया, इसका कॉमन नेम हो गया Aij। अब अगर इसमें देखी जाए तो Aij में आई हमारे पास में क्या होती है, रो होती है, एंड जे हमारे पास में क्या होता है, कॉलम होता है, कॉलम। अब इसमें आई छोटा होएगा, लेस देन होएगा किससे, जे से। जे हमारा क्या हो गया, बड़ा हो गया आई से। तो ये हमारे पास में, अब ये जो नीचे वाला है हमारे पास में, इसे हम क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर। लोअर ट्रायंगुलर। लोअर ट्रायंगुलर में क्या होता है, इसका कॉमन नेम हमारे पास में सिमिलरली वही है, कॉमन नेम दोनों में। कॉमन नेम हमारे पास में इसमें क्या आ गया, Aij, बट i ग्रेटर देन इक्वल टू j। जो i है वो बड़ा होएगा j से है। और ये जो हमारे पास में है ये क्या है, डायगोनल है। तो डायगोनल में i किसके इक्वल होता है, j के होता है। सपोजली जैसे हमारे पास में A11, A22, A33, ये हमारे पास में क्या है, डायगोनल है। अब सबसे पहले नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में हमारे पास में क्या होता है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास में बात करते हैं। सबसे पहले होता है इसका जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर क्या होता है, m इंटू n। अब इस m इंटू n से ही हम मैट्रिक्स के बारे में बताएंगे। सबसे पहले यदि इफ m इक्वल्स टू 1, तो हमारे पास में अगर m इजिकल टू 1 है तो m इजिकल टू 1 का मतलब हो गया रो। रो में कितने रो हमारे पास में कैसी होती है, ये हमारे पास में रो होगी। अगेन n इजिकल टू 1, n इजिकल टू 1 मतलब कि n इजिकल टू कितना हो गया, कॉलम हो गया। और कॉलम हमारे पास में किस टाइप से होती है, इस टाइप से हमारे पास में कॉलम बनती है। नेक्स्ट हमारे पास में
यदि m ग्रेटर देन n, अगर आप यहां से थोड़ा सा ध्यान देंगे तो m ग्रेटर देन n किस टाइप से होगा कि m के एलिमेंट n से ज्यादा है, मतलब कि रो ग्रेटर देन कॉलम। तो कुछ इस टाइप से बनेगा अगर देखा जाए, या थोड़ा छोटा कर सकते हैं इस टाइप से। इफ अगेन यदि m लेस देन n, अब क्या हुआ कि n m से ग्रेटर देन है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसकी इमेज इस तरीके से हो जाएगी थोड़ी सी, ये इसकी इमेज हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास में जो है वो है m इज इक्वल टू n। m इज इक्वल टू n को ही हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स m इज इक्वल टू n, तो ये हमारे पास में इस टाइप की होगी। तो ये अब सबसे मेन बात क्या है, जो हम मैट्रिक्स पढ़ेंगे या डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, मैट्रिक्स से ही हमारे पास में क्या बनता है, डिटर्मिनेंट बनता है। मैट्रिक्स से क्या बनता है, डिटर्मिनेंट बनता है, डिटर्मिनेंट। स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स हमारी सबसे मोस्टली ली जाती है। जो हमारा काम चलता है, जो हमारा डिटर्मिनेंट सोल्व करेंगे या मैट्रिक्स सोल्व करते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा किस में सोल्व होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स में होती है। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स जो है ये भी हमारी टू टाइप्स में होती है। ये जो टू टाइप्स होते हैं, सबसे फर्स्ट जो होता है वो होते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और सेकंड जो होगी वो होगी हमारी डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। अब जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ये भी हमारी टू टाइप्स में होती है। तो टू टाइप्स कौन कौन से होती है, एक तो अपर ट्रायंगुलर, और सेकंड होता है हमारे पास में लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर फिगर में बात करते हैं तो जो हमारे पास में जिसमें आई बड़ा होता है जे से, आई ग्रेटर देन जे, आई ग्रेटर देन जे, बट ए आई जे इज इक्वल टू 0, ए आई जे इज इक्वल टू क्या होएगा, 0 होएगा। तो लेकिन इसमें जो एलिमेंट होंगे ये एलिमेंट आ जाएंगे कि अपोजिट एलिमेंट आ जाते हैं। जब ट्रायंगुलर की मैट्रिक्स की बात करते हैं तो एलिमेंट क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, कि जो जे है वो आई से बड़ा हो जाएगा। सिमिलरली लोअर में क्या हो जाएगा कि जे तो बड़ा है कि ए आई जे इज इक्वल टू 0, बट आई ग्रेटर देन जे। तो इसमें जो एलिमेंट होंगे लोअर ट्रायंगुलर में आई ग्रेटर देन होएगा जे में। अब डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं तो डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास में कैसी होती है, डायगोनल मैट्रिक्स एक इस प्रकार की मैट्रिक्स होती है। एक ये हमारे पास में स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर के, हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेकर चलते हैं। इसमें जो हमारे एलिमेंट होंगे 1 2 3, सिर्फ ओनली डायगोनल ही हमारे एलिमेंट होंगे, अदर एलिमेंट क्या होंगे, 0 हो जाएंगे, ये 0। तो ये इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती है वो हमारी क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। अब बात करते हैं कि डायगोनल, अब डायगोनल मैट्रिक्स भी हमारी टू टाइप्स में होती है। डायगोनल मैट्रिक्स भी हमारी कितनी होती है, टू टाइप्स की होती है। तो डायगोनल मैट्रिक्स में सबसे पहले इसे रफ कर देते हैं। सही है। अब डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स टू टाइप्स में होती है। डायगोनल किस तरह में होगी, टू टाइप्स में होगी। सबसे पहली जो होती है वो हमारी होती है स्केलर। सबसे पहली मैट्रिक्स जो होती है वो हमारी क्या होती है, स्केलर होती है। और जो सेकंड मैट्रिक्स होती है वो हमारी कौन सी होती है, यूनिट वेक्टर।
यूनिट वेक्टर में क्या होता है, जो स्केलर होता है, स्केलर के अंदर जो हमारे पास में मैट्रिक्स होएगी, डायगोनल मैट्रिक्स होएगी, और उसके जो एलिमेंट होंगे इस टाइप से होंगे कुछ, बट ए नॉट इक्वल टू 1, ए नॉट इक्वल टू 1। जो यूनिट मैट्रिक्स होती है, यूनिट मैट्रिक्स की आ जाएगी हमारे पास में, मैट्रिक्स यही होगी, सिर्फ हम किसकी बात कर जाएंगे, ए की। तो इसमें क्या आ जाएगा, ए इजिकल टू 1। और इस यूनिट मैट्रिक्स को जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से। इससे रिप्रेजेंट करते हैं आई से, या आइडेंटिटी हमारे पास में मैट्रिक्स होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास में कैसे होती है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सबसे पहले इसमें बस ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो हमारे पास में बात आएगी, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सेम होती है। इसमें थोड़ी ध्यान देने वाली बात होती है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, क्योंकि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होती है वो हमारी कैसी होती है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स में कैसे आ जाएंगे, n एलिमेंट आ जाएंगे। कितने होंगे, n एलिमेंट। तो मतलब कि n और n कितने हो जाएंगे, n स्क्वायर एलिमेंट हो जाएंगे। तो सबसे पहले a11, a12, a13 डैश 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 a1n, a21, a22, a23 डैश डैश a2n, a3n, a32, a33 डैश डैश a3n। सिमिलरली अब इस मैट्रिक्स में सिर्फ यही बात आ जाएगी कि an1 हमने इसी वजह से लिया है क्योंकि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होती है वो क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। और इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट n स्क्वायर, नंबर ऑफ एलिमेंट n स्क्वायर होते हैं। तो इसे an1, an2, an3 डैश डैश an। तो ये किसका ऑर्डर हो गया, n क्रॉस n का, या कह सकते हो कि m इजिकल टू भी n हो जाए, m इजिकल टू n हो जाए, क्योंकि हमारे पास में जो ऑर्डर होता था वो m क्रॉस n का होता था, m क्रॉस n का होता था। लेकिन अब m की जगह हमने क्या रख दिया, n ही लेकर चल रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, n क्रॉस n का ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास में। तो अब इसमें ये देखिए, ये तो हमारे पास में क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल्स। ये क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल। एक बात और याद रखनी है कि जो हमारे पास में ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है, मिनिमम में जितने एलिमेंट ऊपर होंगे उतने ही एलिमेंट नीचे होंगे। सेम क्वांटिटी होगी तो कह सकते हैं कि इसमें और इसमें एलिमेंटों की जो नंबर्स हैं वे कितने हैं, हमारे पास में x है। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकाल लेंगे, x प्लस x, और डायगोनल्स में हमारे कितने आ रहे हैं, n। डायगोनल में कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट है। तो ये टोटल एलिमेंट, अगर मैट्रिक्स की बात करी जाए पूरी की, तो टोटल एलिमेंट कितने बताए थे हमने, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, n स्क्वायर है। तो किसके इक्वल आ जाएगा, n स्क्वायर के। तो 2x प्लस n इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो 2x इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n। तो x इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n डिविजिबल बाई ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारे पास में मैट्रिक्स के अंदर एक पॉइंट आता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होती क्या है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स सबसे पहले इसके डेफिनेशन लिख लेते हैं। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता है सम ऑफ ऑल डायगोनल्स, सम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ डायगोनल्स आर नोन एज ए ट्रेस मैट्रिक्स। सम
of all element of diagonal, sum of all element diagonal, it is known as trace of matrix. कैसे वो करते हैं इसे सॉल्व? नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स में इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टी आर ऑफ ए। सपोज करो हमारे पास में कोई मैट्रिक्स है ए, एलिमेंट हमारे पास में A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये 3x3 की मैट्रिक्स होगी हमारे पास में। इसकी हमें ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करनी है, तो ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू डेफिनेशन पे जाइए, और डेफिनेशन हमारी क्या कह रही है कि सम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ डायगोनल। तो डायगोनल हमारे पास में क्या है, ये डायगोनल ही तो होते हैं, तो इन सभी का सम जो होएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास में क्या आ गया, A11 प्लस A22 प्लस A33। तो ये हमारे पास में क्या होगी, एक ट्रेस मैट्रिक्स फाइंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। अब फॉर एन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यदि हमारे पास में कोई मैट्रिक्स है, या एक एग्जांपल करते हैं इस पर। एग्जांपल कैसा होएगा हमारे पास में कि इफ a प्लस 2b इज इक्वल टू 105 2 minus 3 3 0 3 1 and 2a minus b इज इक्वल टू जो हमारे पास में आया है वो हमारे पास में कितना आ गया, 2 2 0 -1 1 5 6 2। तो हमें फाइंड क्या करने के लिए कहा है कि फाइंड ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी की वैल्यू हमारे पास में क्या होगी। तो हमने सबसे पहले क्या करना है कि ट्रेस ऑफ ए प्लस बी और ट्रेस ऑफ ए माइनस बी हमारे पास में क्या होगा। तो ट्रेस सबसे पहले तो ये फाइंड कर लीजिए, ट्रेस ऑफ ए टू ए प्लस बी एंड ट्रेस ऑफ टू ए माइनस बी। ट्रेस ए प्लस 2b कितना आ जाएगा, 1 -3 प्लस 1, तो 1 2 -3 -1 एंड ट्रेस 2a माइनस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डायगोनल सम ऑफ डायगोनल्स 2 -1 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 3 आ जाएगा। तो अब हमारे पास में एक इक्वेशन तो ये आ जाएगी, एक इक्वेशन ये आ जाएगी, ट्रेस ऑफ ए एंड ट्रेस ऑफ बी। तो हमारे पास में एक प्रॉपर्टी होती है ट्रेस ऑफ ए प्लस बी की, जो प्रॉपर्टी होती है ये सब प्रॉपर्टी याद रखना। तो ट्रेस ऑफ ए प्लस बी की प्रॉपर्टी क्या होगी, ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। ये मोस्टली प्रॉपर्टी है हमारे पास में। तो इस ट्रेस ऑफ ए प्लस बी की प्रॉपर्टी से इसे सोल्व करते हैं थोड़ा सा। तो ये कितना हो जाएगा, ट्रेस ऑफ ए प्लस 2 ट्रेस ऑफ बी इज इक्वल टू -1 एंड 2 ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी इज इक्वल टू 3।
ये हमारे पास में इक्वेशन बन गई, सब्स्टिट्यूट मेथड वाला वो लगा देते हैं। तो यहाँ 2a है, यहाँ पे a है, तो 2 की इसमें क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 ट्रेस ऑफ a प्लस 4 ट्रेस ऑफ b इज इक्वल टू -2। ये ऐसी ट्रेस ऑफ a प्लस ट्रेस ऑफ b प्लस नहीं सॉरी माइनस आ जाएगा, माइनस ट्रेस ऑफ b इज इक्वल टू 3, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से, सिमिलरिटी है। तो यहाँ कितना बच जाएगा 5 ट्रेस ऑफ b इज इक्वल टू -5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो ट्रेस ऑफ b इज इक्वल टू हमारे पास में कितना आ गया -1। ट्रेस ऑफ b की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, तो हमारे पास में ट्रेस ऑफ a कितना आ जाएगा, ट्रेस ऑफ a इज इक्वल टू 1। सही है, ट्रेस ऑफ a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। 2 माइनस के 2 इधर जाएगा तो प्लस के हो जाएगा, तो प्लस के हो जाएगा तो कितना आ जाएगा -2 प्लस -1 प्लस 2 1। अब फाइंड क्या करना था हमारे पास में, ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b। तो ट्रेस ऑफ a कितना हमारे पास में 1 और माइनस माइनस प्लस 1, तो कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। ये ट्रेस ऑफ a प्लस b का माइनस b का क्वेश्चन था कोई भी हमारे पास में। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट आया हुआ है हमारे पास में सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास में क्या आ गया, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास में क्या होती है, सिंगुलर मैट्रिक्स होती है कि इफ जो A मोड होएगा यदि वो हमारे पास में 0 है, इफ A मोड इज इक्वल टू 0 देन A is सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। सेकंड नॉन सिंगुलर क्या होएगा कि इफ A mod not equal to 0 then A is नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब बात करते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में आ गया इक्वालिटी। इक्वालिटी हमारे पास में, इक्वालिटी मैट्रिक्स क्या होती है, इक्वालिटी मैट्रिक्स होती है यदि हम 2 या 2 से ज्यादा मैट्रिक्स लेके चलते हैं। इफ A and B, if A and B are said to be equality matrix, equality matrix, equality matrix if A is equal to B। suppose that कि A is equal to aij का ऑर्डर कितना है हमारा m क्रॉस n, एंड B is equal to bij का जो ऑर्डर है उसे p क्रॉस q का ऑर्डर मान लेते हैं, p क्रॉस q का ऑर्डर पुट कर लेते हैं। तो इन दोनों को इक्वल दिखाना है, तो इक्वल दिखाने के लिए जो हमारे पास में m होना चाहिए वो किसके इक्वल होना चाहिए, p के, और जो n इक्वल होना चाहिए वो किसके होना चाहिए, q के होना चाहिए। तभी हमारे पास में मैट्रिक्स कैसी कहलाएगी, इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम ट्रांसपोज सबसे पहले बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लीकेशन, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करने के लिए हमारे पास में 2 मैट्रिक्स जरूर है। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए हमारे पास में क्या होनी चाहिए, A इज इक्वल टू aij, m क्रॉस n की एक मैट्रिक्स है, एंड B इज इक्वल टू bij का जो
ऑर्डर होएगा वो हमारे पास में कितना होगा, n क्रॉस p का ऑर्डर होना चाहिए, n क्रॉस p का ऑर्डर होना चाहिए। तो सबसे पहली बात ये होती है कि मल्टीप्लिकेशन हमारे पास में कब पॉसिबल है और कब पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले पॉसिबल देखने के लिए हमारे पास में दोनों के ऑर्डर की मल्टीप्लाई कर लो। जैसे ये हमारे पास में है, यदि ऑर्डर दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे अगर ये सेम है तो मल्टीप्लिकेशन कैसा हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा। मल्टीपल कैसा हो जाएगा, मल्टीपल इज पॉसिबल, पॉसिबल। अगर ये सेम नहीं है तो उसकी कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में ट्रांसपोज मैट्रिक्स लेकर चलते हैं, इसे रफ कर देते हैं। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होते हैं हमारे पास में, उसकी बात करेंगे। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास में, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज करना, किसी चीज को ट्रांसपोज करना। ट्रांसपोज करने के लिए हमारे पास में रो को कॉलम में चेंज कर देंगे और कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। मतलब कि इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास में क्या आएगा, ए की पावर टी या ए डैश। इससे हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करते हैं। अब सिंपल भाषा में लिख सकते हो, चेंज टू रो एंड कॉलम, कॉलम टू रो, ये हमारे पास में मैट्रिक्स होती है। अब जो हमारे पास में ट्रांसपोज मैट्रिक्स है ए की पावर टी, मतलब कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो है वो भी हमारे पास में टू टाइप्स में होती है, एक तो स्क्यू मैट्रिक्स और एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारे पास में क्या आएंगी, टू टाइप्स की आएगी, एक तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक होगी सिमेट्रिक और एक होगी स्क्यू मैट्रिक। स्क्यू मैट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ये हमारे पास में दो टाइप की होती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, जो ए डैश हो जाएगा, जो ए डैश होएगा वो हमारे किसके इक्वल आ जाएगा, एक इक्वल आना चाहिए। मतलब कि इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास में मैट्रिक्स होएगी उसको ट्रांसपोज करने में हमारी जो मैट्रिक्स है उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। अब स्क्यू सिमेट्रिक हमारे पास में क्या कहती है कि जो ए डैश है वो हमारे पास में कैसी हो जाएगी, नेगेटिविटी में आ जाएगी, कि वो चेंज होगी, उसके जो ऑर्डर है वो जब चेंज करे तो वो हमारे पास में कैसी मैट्रिक्स मिली है, एक नेगेटिव मैट्रिक्स मिली है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। अब बात करते हैं हम कुछ स्पेशल केसेस हैं, सम स्पेशल केसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सम स्पेशल केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सम ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहला केस हमारे पास में क्या होता है कि यदि इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई आ जाए, ए स्क्वायर यदि ए की मल्टीप्लाई ए में ही करते हैं और उसकी वैल्यू एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, यूनिट मैट्रिक्स मिल जाए, तो उसको हम क्या सकते हैं, इन्वोलेटरी मैट्रिक्स। इन्वोलेटरी मैट्रिक्स, इन्वोलेटरी मैट्रिक्स। सेकेंड वाला केस हमारे पास में किस तरीके का आएगा कि इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, कि ए की मल्टीप्लाई ए में ही करी और उस हमें वही मैट्रिक्स मिल जाती है जिस मैट्रिक्स को हम लेकर चलते हैं, तो वो हमारे पास में कैसी होती है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट। अभी बता था कि इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्या होता है, हमारा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है। थर्ड नंबर पर आता है कि थर्ड पॉइंट क्या होता है, इफ ए
की पावर के इज इक्वल टू 0 आ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, निलपोटेंट मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास में इफ ए की पावर के प्लस 1, यदि ए की पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू ए आ जाए, मतलब कि ऐसा सपोज करके चलिए कि हमारे पास में कोई मैट्रिक्स है और इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए की पावर के इंटू ए, ए की पावर के इंटू ए हमारे पास में क्या हो जाएगा, ए की पावर के प्लस 1, और ए की पावर के क्या है हमारे पास में, निलपोटेंट मैट्रिक्स। तो इसका पूरा नाम हमारे पास में क्या हो गया, पीरियोडिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास में क्या होती है, ए का ट्रांसपोज इंटू ए, यदि हमारे पास में आई आ जाए तो वो हमारे पास में क्या कंडीशन होगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन होगी। नेक्स्ट आएगा आपके पास में डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास में, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। अभी डिटर्मिनेंट जो बना है वो मैट्रिक्स से ही बना है, मैट्रिक्स की हम कोई वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन डिटर्मिनेंट की हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास में क्या आएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास में होएगी, इसे रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेड बाय या तो डी ई टी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और या इसे लिख देंगे ए का मॉड, ए का मॉड। ये हमारे पास में क्या होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स होगी। अब नेक्स्ट आएगी हमारे पास में एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट, एडजॉइंट मैट्रिक्स होती है हमारे पास में कोई भी मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स के कोफैक्टर निकालने के बाद में उसे जो ट्रांसपोज किया जाएगा वो हमारे पास में क्या होएगी, एक एडजॉइंट ए मैट्रिक्स कहलाएगी। तो एडजॉइंट है, एडजॉइंट इज, इसे पूरे लिखेंगे, एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स हमारे पास में क्या हुई, एडजॉइंट इज, एडजॉइंट इज ट्रांसपोज ऑफ, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। क्या सीधी सी बात है कि सबसे पहले जो हमारे पास में मैट्रिक्स होएगी उसके कोफैक्टर फाइंड करेंगे, कोफैक्टर फाइंड करने के बाद में उसका ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज में हमें पता है कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं, तो इससे हमारे पास में क्या आ जाएगी, एक एडजॉइंट मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो एडजॉइंट हमारे पास में पता चल गया। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास में इनवर्स मैट्रिक्स। इनवर्स मैट्रिक्स क्या होती है, इनवर्स मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स लास्ट है इसमें इनवर्स मैट्रिक्स। इनवर्स मैट्रिक्स हमारे पास में होएगी, इनवर्स ऑफ ए इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसे रिप्रेजेंट किससे करेंगे, रिप्रेजेंट इज इक्वल टू ए इनवर्स, रिप्रेजेंट किससे करेंगे, रिप्रेजेंटेड बाय ए इनवर्स। तो ए इनवर्स हमारे पास में अभी पता करा था कि ए की एडजॉइंट ए में अगर मल्टीप्लाई कर दें, ए की एडजॉइंट ऑफ ए में यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास में क्या मिलता है, ए डिटर्मिनेंट इनटू आई। ये हमारे पास में प्रॉपर्टी होती है, ये हमारे पास में क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है कि ए की एडजॉइंट ए में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू आई। इसकी जरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसा हो जाएगी कि एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए का मॉड इज इक्वल टू आई अपॉन ए। तो जो आई अपॉन ए है, आई अपॉन ए को हम क्या लिखते हैं, ए इनवर्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ए इनवर्स लिखते हैं। तो ये हमारे पास में क्या आया है, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट। ये हमारे पास में क्या हो गया, इनवर्स हो गया। यह आपकी मैट्रिक्स की फुल डिटेल्स हैं। तो आई होप अंडरस्टैंड कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।